हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और एग्जाम की तैयारी सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 30 से। तो आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो इस सोल्यूशन को अदर लोगों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी एपी का 5वां और 15वां पद क्रमशः 13 और -17 है, तो इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हल लिखिए आप। क्या लिखा है इसने, पांचवां पद कितना दिया है, 13। चलिए पांचवां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, T5। इसका मान कितना दे दिया गया है, 13। ठीक है, आगे क्या लिखता है, 15वां पद कितना दिया गया, -17। 15वां पद को शॉर्टकट हम लोग कैसे बोलेंगे, T15। इसका मान कितना दे दिया गया, -17। और इसने निकालने के लिए क्या बोला है, इसके 21वें पदों का योगफल ज्ञात करें। है ना, पदों का योगफल को ऐसे न बोलते हैं, 21 पदों का योगफल यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए इस बात को हम लोग शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, S21 बराबर क्वेश्चन मार्क। है ना, 21 पदों का योगफल को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, S21। ठीक है ना। चलिए T5 को हम लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं ऐसे, A+4D बराबर 13। अब इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, T15 को आप लिख सकते हैं A+14D बराबर -17। अब आप इसको समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है ना, ये बातें तो पहले बता चुके हैं। T5 है मतलब पांचवां पद को आपको लिखना है, फार्मूला पांचवां पद का फार्मूला लिखना है, तो 5 है तो D के साथ में 4 लगा दीजिए। 15वां पद का फार्मूला लिखना है, 15 है तो D के साथ में 14 लगा दीजिए। मतलब हमेशा एक कम लिखते हैं, इसके साथ में D के साथ में हमेशा एक कम लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले है ना, पदों का योगफल निकालिए। है ना, पदों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रथम पद A और सारवंतर D का मान निकालना होगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान से, तो समीकरण 2 घटा 1 से करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं 1 से। ठीक है ना, हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, समीकरण 2 के पास नंबर की संख्या ज़्यादा है, नंबर की संख्या इसके पास ज़्यादा, जबकि इसके पास छोटा नंबर है ना। डी के साथ में खास करके देख लीजिए कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। आप बोलेंगे सर 14D बड़ा नंबर है, तो बेहतर क्या होता है कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिया जाए। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या किए कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए समीकरण 2 के कितना है आपके पास, A+14D बराबर -70। समीकरण 1 कितना है आपके पास, A+4D बराबर 13। चलिए घटाने की बात की है ना, तो सामने प्लस छिपा हुआ है तो माइनस, सामने प्लस है तो माइनस, सामने प्लस है तो माइनस। चलिए प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 14D और माइनस का 4D, तो प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस में बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, ये प्लस में बचेगा ये 10D बराबर माइनस का 17 और ये माइनस का 13। दोनों नंबर तो माइनस में हो गए ना, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। माइनस का 17 और माइनस का 13 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 30। चलिए इसको कट लगा दीजिए, 10 तिया 30। लीजिए डी का मान कितना निकल कर आया है, -3। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ए का मान निकालना होगा, तो डी के मान को आप समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, आपके पास ए का मान उतना ही आएगा। लेकिन डी के मान को आप ऐसा समीकरण में रखें जो आपको छोटा लग रहा है। ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 आपको छोटा लग रहा है इसलिए डी के मान को यहीं पर रखना ज़्यादा पसंद कीजिए, हमें तो मान से निकालने से मतलब होता है ना। चलिए तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिखिए, A+4D बराबर 13। तो A+4 इंटू यहाँ पर डी की वैल्यू रखिए, डी की वैल्यू आपने कितना निकाल दिया, -3 बराबर 13। तो ए कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12, सिंगल माइनस है ना इसलिए -12 बराबर 13। तो ए बराबर कितना होगा आपके पास, 13 माइनस का 12 उठा के इधर कर दीजिए, ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 13 और 12 कितना होता है, 25। लीजिए प्रथम पद ए का मान निकल गया है। ठीक है ना। अब आपसे जो पूछा गया उसका मान निकालिए।
आपसे पूछा गया 21 पदों का योगफल निकालिए। ध्यान से पढ़िए इसको। एस एन मतलब आपको एस एन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए मान शेड कीजिए, ध्यान से देखिए आप लोग। एस एन मतलब जहां भी एन वहां पर आपको कितना लिखना है, 21 लिखना है। चलिए जहां भी एन वहां पर आपको 21 लिखना है। यहां पर भी एन पड़ा हुआ है तो 21 लिख दीजिए बट्टा में 2। 2a, ए का मान आपने कितना निकाला है 25। चलिए ए के जगह पर आप रखिए 25 प्लस एन का मान कितना है एस एन, एन की जगह पर 21 है ना, जहां भी एन वहां पर आपको 21 रख देना। तो -1 इंटू डी, डी का मान आपने कितना निकाल रखा है -3, तो आप डी के मान रखेंगे यहाँ पर -3। ठीक है, 21/2 गुना कीजिए इसको, 25 दूनी 50 प्लस 21 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 20। अब गुना कितना लगा हुआ इसके साथ में -3। ठीक है, 21/2 50, इसको गुना कर दीजिए, 20 या 60, माइनस का 60 बनेगा ना, माइनस का 60। तो 21/2 घटा दीजिए इसको, 50 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आप बोलेंगे सर माइनस का 10 बचेगा। 2 से इस 10 को कट लगा दीजिए, 2 पंचे 10। अब आपके पास कितना बचा, आप बोलेंगे सर 21 गुना माइनस का 5 बचा है। तो 21 को 5 बार पढ़ दीजिए ना, 21 पंचे 105, 105 माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिए, लीजिए आपका योगफल का आंसर आ गया। तो 21 पदों का योगफल कितना निकल कर आया है माइनस का 105, और ये रहा आपका क्लियर आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक एपी के 21वें पदों का योगफल ज्ञात करें। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या बोला है इसने, 21वें पदों का योगफल ज्ञात करें। इस बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, S21 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे क्या लिखता है, जिसका द्वितीय और चतुर्थ पद क्रमशः 8 और 14 है। ठीक है ना, द्वितीय पद किसको बोलेंगे, T2 को बोलेंगे। ठीक है ना, द्वितीय पद कितना दे दिया इसने, 8 दिया है, मतलब T2 का मान 8 हो गया, दूसरा पद 8 हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद कितना दे दिया, 14 दे दिया। चतुर्थ पद को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे, T4, इसका मान कितना दिया गया है 14। ठीक है ना, पिछला क्वेश्चन की जैसा ही है, जैसा 30 नंबर बनाए थे। ठीक है ना, T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + D बिल्कुल बराबर 8, इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D बराबर 14, इसको आप समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है ना, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 सर बड़ा है समीकरण 1 से। आप समीकरण 2 में देख पा रहे हैं ना कि बड़ा बड़ा नंबर है इसके पास, तो बेहतर क्या होगा कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस कर देते हैं, लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से। समीकरण 2 लिखिए सबसे पहले, A + 3D बराबर 14, और समीकरण 1 है आपके पास A + D बराबर 8। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ध्यान से, ये प्लस और माइनस आ गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, ऊपर वाला नंबर प्लस है, प्लस का है और माइनस का है, खत्म हो गया। प्लस का 3D और माइनस का 1D, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का यहाँ पर 2D बचेगा। ठीक है ना, प्लस का 14 और माइनस का 8, मतलब 14 में से माइनस कर देंगे 8, कितना बचेगा, कितना बचेगा आप बोलेंगे 6 बचेगा सर। ठीक है, 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 तिया 6, तो D का मान कितना निकल कर आया है 3। अब हमें क्या करना है, A का मान निकालना है, और A का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे। लेकिन सबसे बेहतर क्या होगा, जो छोटा समीकरण आपको लग रहा है D का मान आप उसी में रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो समीकरण 1 आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप समीकरण 1 में ही D का मान रखना ज़्यादा पसंद कीजिए। ठीक है ना, इससे मान जो है जल्दी निकल कर आएगा। चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ आपके पास, A + D बराबर 8। चलिए लिखिए, A + D बराबर 8। A तो अपना रहेगा A ही, प्लस D, D का मान रखना है हमें कितना
3 बराबर 8, ए बराबर 8 प्लस का 3 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 3, तो ए बराबर कितना निकल कर आया है 8 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आएगा 5। लीजिए सारवंतर डी का मान निकल गया, प्रथम पद ए का मान निकल गया। अब किसी भी पदों का योगफल पूछा गया तो वो आसानी से निकल कर आएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 21 पदों का योगफल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। इस बात को ऐसे पढ़िए तो एस एन, मतलब आपको एस एन का फॉर्मूला लिखना है। चलिए लिखते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसमें मान सेट कीजिए। देखिए ध्यान से एस एन, जहां भी एन आ रहा वहां पर आपको कितना लिखना है 21, ठीक है ना। चलिए जहां भी एन वहां पर आप सेट करेंगे कितना 21। यहां पर भी एन दिया गया है, लिखिए आप 21 बाई 2a। चलिए ए का मान देख लीजिए कितना निकाला है आपने, ए का मान 5, तो ए के जगह पर आप रख दीजिए 5 प्लस एन का मान 21 माइनस 1 इंटू डी। आपने डी का मान कितना निकाला है 3, चलिए डी के जगह पर आप 3 सेट कर दीजिए, ठीक है। सभी मान सेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए 21/2 गुना कर दीजिए इसको, 2 पंचे 10 प्लस 21 में से 1 माइनस कर दीजिए 20, और गुना में कितना लगा हुआ है 3, चलिए गुना में 3 लगा दीजिए। 21/2 10 प्लस इसको गुना कीजिए 20 दिया 60, 21/2 अंदर जोड़ का चिन्ह है ना, इसको जोड़िए 60 और 10 कितना हो जाएगा ये 70। चलिए इसको कट लगा दीजिए, अब 2 से 70 को कट लगाएंगे कितना आएगा ये 35, तो 21 गुना 35। अब इसको आप गुना कर देंगे आपका आंसर चला आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको गुना करते हैं, 21 गुना 35 कितना आएगा, 21 को जब आप 35 से गुना करते हैं, 35 और 21 आपस में गुना करते हैं। चलिए 21 को पढ़ लेते हैं ना डायरेक्ट, 21 पंचे 105, 105 का 5 बचा कितना 10 बचा। 21 को पूरा पढ़ रहे हैं, 21 पंचे 105 के 5 बचा कितना 10, 21 दिया 63, 63 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 63 और 10 73। लीजिए 735 आया। 21 गुना 35 किया तो कितना आया है 735 आया, 735। ये हो गया योगफल का क्लियर आंसर, ठीक है ना। आपसे 21 पदों का योगफल पूछा गया है, 21 पदों का योगफल कितना निकल कर आया 735, और ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा चौथा पद 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या पूछा है, तो उसके 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योगफल पूछा है आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसने क्या लिखा है, दूसरा पद 2, दूसरा पद को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलते हैं T2, इसका मान कितना दे दिया है 2। आगे क्या लिखता है, तथा चौथा पद 8 है, चौथा पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे T4, इसका मान कितना दिया हुआ है आप बोलेंगे सर 8। इसने क्या पूछा है 51 पदों का योग, 51 पदों के योग को शॉर्टकट क्या बोलेंगे S51 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करते हैं। आप T2 को लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 2 समीकरण 1। आप T4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 8 समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 को 1 से माइनस कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं ना कि समीकरण 2 जो दिया हुआ है उसका नंबर बड़ा है ना। बेहतर क्या होता है कि बड़ा नंबर को छोटा नंबर से घटाया जाए, इसलिए सबसे बेहतर यहाँ पर क्या हो रहा है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर दें। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 क्या दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर 8, और समीकरण 1 कितना है आपके पास A प्लस डी बराबर 2। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ध्यान से, ये प्लस का है माइनस का है, इसको कट लगा दीजिए आप, ठीक है ना। प्लस का 3D और माइनस का 1D, प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस में 2D बच जाएगा, ठीक है। प्लस का 8 और माइनस का 2, तो प्लस की कितना बच जाएगा ये 6। 2 से अब इसको कट लगा दीजिए, 2 तिया 6, तो D का मान कितना निकल कर आया है 3, ठीक है ना। अब हमें A का मान निकालना है, तो D का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो D के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। इससे क्या होगा A का मान निकल कर आ जाएगा।
लेकिन आप क्या कीजिए, जो समीकरण आपको छोटा लग रहा है उसी में आप डी का मान रखिए। तो समीकरण एक छोटा दिखाई पड़ रहा है तो इसी में डी का मान रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ए का मान जल्दी आएगा। लिखते हैं समीकरण एक में डी का मान रखने पर, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, चलिए समीकरण एक लिखिए, ए प्लस डी बराबर 2। तो ए प्लस डी, डी का मान कितना है 3, तो डी के जगह पर आप 3 सेट कर दीजिए बराबर 2। ए बराबर 2 प्लस का 3 है, उठा के इधर ले चलिए, माइनस का ये 3 हो जाएगा। ए बराबर कितना बचेगा, आप माइनस का 1, ठीक है ना। तो प्रथम पद ए का मान निकाल दीजिए और सारवंतर डी का मान निकाल दिए हैं, ठीक है ना। अब इसने जो कुछ पूछ रखा है वो बड़ा आसानी से निकल कर आएगा। चलिए, इसने पूछा है 51 पदों का योगफल, एस एन, मतलब हमें एस एन का फॉर्मूला लिखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब क्या करना है, मान सेट करना है। चलिए मान सेट कीजिए। एस, देखिए ध्यान से, एस एन मतलब जहां भी एन आ रहा है वहां पर आपको लिखना चाहिए 51, ठीक है ना। चलिए एन की जगह पर 51 रख दिए, यहां पर भी एन है तो एन की जगह पर 51 रख दिए, बट्टा में 2। 2a, ए का मान कितना निकाल रखे हैं, -1। चलिए -1 रखिए, प्लस एन की जगह पर कितना रखेगा, वही 51, -1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाल रखा है आपने, 3। चलिए डी के मान को आप रखेंगे 3, ठीक है। 51/2, इसको गुना कर लीजिए, 2 का 2 है ना, साथ में माइनस भी इसलिए माइनस कर दो, प्लस 51 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 50। अब गुना 3 लगा हुआ है, चलिए गुना 3 भी कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 51/2, देखिए ध्यान से, माइनस का 2 प्लस इसको गुना कर लीजिए ना, 50 को 3 से गुना करेंगे, 50 दिया कितना 150। तो 51/2, देखिए ध्यान से, 51/2 हो गया। 150 में से कितना माइनस करेंगे, 2 है ना। 150 में से आपको 2 माइनस करना है, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 148 बचेगा। अब 2 से ये नंबर तो कट लग जाएगा, 148, 2 सती 14 और 2 चौके 8, कितना आया है फिलहाल आपके पास 51 गुना 74। अब आप इसको गुना कर देंगे तो योगफल का आंसर आपका चला आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको गुना करते हैं 51 को 74 से, है ना। 74 में 51 से आपको क्या करना है, 51 से गुना करना है। चलिए गुना कीजिए, तो शॉर्टकट 4 एका 4, ठीक है। 5 चौके 20 कोना को नहीं कर रहे हैं, 5 चौके 20 और 7 एका 7, 20 और 7 कितना हो गया 27, 27 के साथ बचा कितना 2, तो 7 पंचे 35, 35 में 2 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 37। लीजिए गुना होकर आपका आंसर चला आया, कितना आया है 3774, और कर दीजिए आंसर, ठीक है ना। आपसे पूछा गया था 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल कितना निकल कर आया है 3774, और ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। प्रश्न तो बार बार एक ही जैसा दे रहा है, ठीक है ना, लगातार मतलब एक ही जैसा प्रश्न आ रहा है आपके पास। 33 नंबर समझिए, उस एपी के 25 पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। लिख लेते हैं इस बात को, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। 25 पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, S25 बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे क्या लिखता है, जिसका दूसरा पद 9 है, दूसरा पद को हम लोग कैसे बोलते हैं, शॉर्टकट T2, कितना दिया गया, इसका मान 9 दे दिया है। आगे क्या लिखता है, तथा चौथा पद 21 है, चौथा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट T4, इसका मान कितना दे दिया गया है 21, है ना। देखिए ध्यान से, अभी 2 प्रश्न हम लोग बना चुके हैं, जो चले थे 30 नंबर से बना रहे थे ना हम लोग, 30 31 सब एक ही जैसा आ रहा है। देखिए ध्यान से, हम लोग T2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर कितना 9, है ना, जो लिखा गया है। T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 21, लिख देते हैं हर बार की तरह, समीकरण 1 समीकरण 2, हर बार की तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि समीकरण 2 में नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो बेहतर ये होगा कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस कर देते हैं, लिखते हैं इस बात को, समीकरण 2 - 1 से,
समीकरण 2 माइनस 1 से। चलिए समीकरण 2 बता दीजिए आप। a प्लस 3d बराबर 21 और समीकरण 1 दिया गया आपको a प्लस डी बराबर 9। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। हर बार देख रहे हैं कि प्लस एक माइनस एक खत्म हो रहा है ना। अभी तो 2 क्वेश्चन बना चुके हैं इससे पहले कि प्लस है माइनस है, हर बार तो यही खत्म हो रहा था, इसमें भी यही खत्म हुआ है। प्लस का 3d माइनस का 1d, प्लस की संख्या ज्यादा है इसलिए प्लस का 2d बचेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 21 अब माइनस का 9, कितना बचेगा यहाँ पर? प्लस का 12 बचेगा, ठीक है ना। 2 से इसको कट लगा दीजिए, कितना बार में जाएगा ये? 2 छक 12, 6 बार में। तो d बराबर कितना निकल रहा है? 6 आया। अब इस d के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें, a का मान उतना ही निकल कर आएगा। लेकिन हम क्या बताएं, आप एक छोटा समीकरण चुनो कि इन दोनों में जो छोटा समीकरण आपको लग रहा है उसी में आप d का मान रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे जल्दी मान निकल कर आएगा, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 छोटा लग रहा है इसलिए समीकरण 1 में ही हम d का मान रखना ज्यादा पसंद करेंगे, ये हमको a का मान जल्दी देगा, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 नोट कीजिए। a प्लस डी बराबर 9, a तो अपना a रहेगा क्योंकि मुझे a का मान चाहिए फिलहाल, प्लस d का मान कितना निकाल रखे हैं? 6, तो d के जगह पर आप 6 सेट कर दीजिए बराबर 9। a बराबर 9 प्लस का 6 उठा के इधर कर दिए माइनस का 6, तो a बराबर कितना बच गया? ये 3। तो आपने प्रथम पद 3 निकाल दिया है, प्रथम पद a का मान, स्थान मतलब d का मान 6 निकाल लिया है। अब आपसे जो कुछ पूछ रखा है वो निकल जाएगा बड़ा आसानी से। ये आपसे क्या पूछा गया? 25 पदों का योगफल बताइए, ठीक है ना। इसको पढ़िए तो SN मतलब आपको SN का फॉर्मूला लिखना चाहिए। चलिए लिखते हैं SN का फॉर्मूला। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए SN देखिए ध्यान से, SN मतलब जहां भी n आ रहा है वहां पर आपको लिखना चाहिए 25। चलिए n पड़ा हुआ है यहाँ लिख देता है 25, यहाँ भी n लिखा हुआ है लिख देता है 25 बट्टा में 2। 2a का मान आपने कितना निकाल रखा है? 3, तो आपको a के जगह पर 3 लिख देना है, प्लस n का मान कितना है? 25 माइनस का 1 इंटू डी का मान आपने कितना निकाल रखा है? प्लस का 6। चलिए डी के मान को आप 6 रख दीजिए, ठीक है ना। सोल्व कीजिए 25 बट्टा 2, 2 तिया 6 प्लस 25 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? ये 24 गुना में 6, ठीक है। तो 25 बट्टा 2 6 प्लस 24 को 6 बार पढ़ लीजिए, है ना। 24 6 144 में तो ऐसे पढ़ लीजिए ना, 6 चौक 24, 24 के 4 बचा कितना? 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना आ गया? 14, लीजिए 144 आया ना। तो 25 बटा 2 इंटू 144 में 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा? आप बोलेंगे सर 150 हो जाएगा, 150 है ना। अब 2 से इसको कट लगा दिए, 2 से 150 को कट लगा देंगे तो 150 का आधा कितना होता है? 75, लीजिए 75 लिख दीजिए। तो 25 गुना 75, अब इसको आप गुना कर देंगे आपका आंसर चला आएगा बड़ा आसानी से। चलिए 25 गुना 75 करके बताते हैं, देखिए ध्यान से इसको गुना कैसे करेंगे। 25 गुना 75, देखिए ध्यान से इसको कैसे गुना करेंगे हम लोग। 25 गुना 75 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 25 तिया 75, 75 को हमने इसे पढ़ लिया 25 तिया 75। अब आप 25 को 25 से गुना कर दीजिए ना, तो आप बोलेंगे सर 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 का स्क्वायर मतलब 625। अब 625 में गुना कितना से करना है? सिर्फ 3 से करना है। चलिए गुना कर दी इसको 3 से, तो 6 तिया 1800, 25 तिया 75, 1875 आएगा गुना होकर ये। चलिए गुना होकर कितना आ गया? 1875, और ये हो गया आपका आंसर। आपसे पूछा गया था 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल कितना निकल कर आया है? 1875, और ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। 34 का 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे और अगला क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। चलिए समय नहीं गवाते हुए हम लोग प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? यदि किसी एपी के 8 पदों का योग 64 तथा 19 पदों का योग 361 है तो उसके n पदों का योग आपसे पूछा गया है। चलिए ध्यान से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इसने क्या दिया है? 8 पदों का योग 64, 8 पदों के योग को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलेंगे? S8। इसने कितना दे दिया है? इसका मान 64। आगे क्या दिया था इसने? 19 पदों का योग 361 है,
तो 19 पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, S19। ठीक है, इसका मान कितना दे दिया इसने, 361। और इसने आपसे क्या पूछा है, उसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों के योग को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, SN बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब आपसे SN का मान पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए सोल्व करते हैं इसको। आप पढ़ सकते हैं SN, मतलब आपको SN के फॉर्मूला के जरिए आगे बढ़ना होगा। पढ़ते हैं इसको, SN मतलब जहां भी n आ रहा है वहां पर आपको 8 लिखना चाहिए। चलिए, जब जब हम n बोलेंगे वहां पर 8 लिखेंगे, n/2, n बोलेंगे तो 8 लिखेंगे, ठीक है ना, n/2। 2a प्लस n-1, क्या बोले थे, जब जब n बोलेंगे वहां पर 8 लिखेंगे, n-1 इंटू डी बराबर 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 से आप इसको कट लगा दीजिए ना, 2 चौके 8। ध्यान से देखिए, 4 तो ये ऊपर है और यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, तो 4 गुना में तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, मतलब इसके नीचे आ जाएगा ना। तो चलिए लिख लीजिए पहले आप, तो 2a प्लस 8 में से 1 माइनस कर देंगे, 7 बचेगा और गुना डी, मतलब ये 7d हो जाएगा। बराबर के उधर कितना हो रहा है, 64, गुना में 4 है, इसको भाग में भेज दिए 4 से। 4 से ये 64 कितना बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा, ये 16 चौक 64। ठीक है ना, चलिए इसको फ्रेश करके लिखिए, 2a प्लस 7d बराबर 16। समीकरण 1 तैयार हो गया ये। उसी प्रकार से आप इसके साथ भी कीजिए, ठीक है ना, जो काम आप इसके साथ किए हैं वही काम आप इसके साथ भी कीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़िए आप, SN मतलब जब जब हम n बोलेंगे वहां पर 19 लिखेंगे, SN। चलिए SN का फॉर्मूला लिखते हैं, और जब जब n बोलेंगे वहां पर हम लोग 19 लिखेंगे, n/2 तो 19/2 होगा। 2a प्लस n-1, n बोले हैं इसलिए 19 लिखेंगे, n-1 इंटू डी बराबर के इधर कितना दे दिया गया इसने, 361। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, 19 ये तो ऊपर गुना में है, ये उठ के इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब इसके नीचे। अच्छा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 361, मतलब 19 से ये 361 कटेगा कितना बार में, आप बोलेंगे सर ये 19 बार में कटेगा, क्योंकि 19 को 19 से गुना करने पर 361 होता है। ठीक है ना, तो 19 ये गुना में है तो ये भाग में जाता तो 19 इसके नीचे आ जाता, तो 19 के पहाड़ा में ये 361 कट जाता कितना बार में, 19 बार में। ठीक है ना, इस बात को आप फ्रेश कीजिए। 2a प्लस 19 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 18, और साथ में गुना डी लगा हुआ है, बराबर के उधर चलिए, बराबर के उधर कितना बचा हुआ है 19। देखिए ध्यान से, बट्टा में 2 है, ये बट्टा में 2 है ना, मतलब भाग में 2 है, इस बात भाग में 2 है। अब इस 2 को उठा के उधर लेकर चलेंगे तो गुना में लिखना पड़ेगा इस 2 को। ठीक है ना, जो नंबर नीचे था ऊपर चला गया गुना होने के लिए, मतलब भाग में था बराबर के उधर गया तो गुना में हो गया ये। चलिए इसको फ्रेश कीजिए। इन दोनों से आप कॉमन कितना ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर 2 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, नहीं भी कॉमन लेंगे चल जाएगा, क्या कि 2a जब इसके पास है, इसके पास भी 2a बचा लीजिए, क्या होगा a वाला को खत्म कर देंगे, और एक जैसा रहेगा तभी तो खत्म कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसी को, इसी रूप में लिख लेते हैं। 2a प्लस का 18d बराबर 19 दूनी 38। चलिए समीकरण 2 लिख दीजिए। आपसे SN का मान पूछा गया है ना, तो सबसे पहले प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान निकाल लीजिए। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 का नंबर बड़ा बड़ा है, इसलिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से माइनस करेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से। समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस का 18d बराबर 38, और समीकरण 1 2a प्लस का 7d बराबर 16। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का 2 है माइनस का 2 है, अब इसको कट लगा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, प्लस का 18d और माइनस का 7d, तो प्लस में कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर प्लस का 11d बचेगा। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, 38 में से 16 माइनस कीजिए, 8 में से 6 माइनस कर दिए तो 2, अब 3 में से 1 माइनस कर दिए तो 2, 11 के पहाड़ा से ये 22 कितना बार में जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 बार में कट लग जाएगा, तो डी का मान कितना निकल कर आया है, 2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी के मान को जो समीकरण छोटा लग रहा है उसमें रख कर ए का मान निकाल लेंगे। आपको कौन सा समीकरण छोटा लग रहा है, आप बोलेंगे सर समीकरण 1 छोटा लग रहा है, तो समीकरण 1 में आप डी के मान को रख दीजिए, इससे क्या होगा ए का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए समीकरण एक लिखिए आप, 2a प्लस 7d बराबर 16। तो 2a प्लस 7 इंटू डी, डी का मान कितना है 2 बराबर 16। तो 2a प्लस, इसको गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 बराबर 16। तो 2a बराबर हो जाएगा ये 16 प्लस का 14 उठा के तक कर दीजिए माइनस का 14। तो 2a बराबर 16 में से 14 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 2 बचेगा, इसको कट लगा दीजिए, 2 एक का 2। तो a का मान कितना निकल कर आया 1 निकल कर आया है ना। चलिए अब इसको लिख दीजिए कि लीजिए सर a बराबर 1 आया है, a बराबर कितना आ गया है 1, a का मान कितना निकल कर आया है 1 आया है, ठीक है ना। अब जो आपसे पूछा गया वो बात बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। आपसे पूछा गया है n पदों का योगफल यानी Sn का मान पूछा गया है। चलिए Sn का फॉर्मूला सबसे पहले लिख दीजिए, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए मान सेट कीजिए आप, एस एन, इस बार आपके पास n जो है n ही रहेगा क्योंकि इसने n पदों का योगफल आपसे पूछा है, n के जगह पर n ही रहेगा बट्टा 2। 2a, a का मान आपने कितना निकाल रखा 1, चलिए a की जगह पर आपको रखना है 1 प्लस n अपना n ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपने कितना निकाला है 2, तो डी के जगह पर आपको 2 रख देना है, n/2 गुणा कर दीजिए, अंदर बोला 2 का 2 प्लस इसको भी गुणा कर दीजिए 2 इंटू एन, 2n माइनस ये 2 का 2, इसको रास्ते से हटा दीजिए ना, प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है हट गया बेचारा। तो n/2 इंटू कितना बचा वो अब इसके पास, अब बोलेंगे सर 2n, तो 2 से 2 को कट लगा दीजिए, अब आपके पास क्या बचा, अब बोलेंगे सर n इंटू एन बचा, n इंटू एन क्या हो जाएगा ये n पर स्क्वायर होगा, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपसे पूछा गया था n पदों का योगफल, तो n पदों के योगफल का आंसर क्या आया n पर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना।